हाँ एक यस सर। कोई एक है ना, शशांक, चल शशांक है क्या इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, क्या नाम तुम्हारा? विद्या। हाँ तुम या कोई एक बच्चा ना ऐसा जो कंटिन्यू बना रहे क्लास में ना, अपना ऑडियो म्यूट नहीं रखेगा, उससे मुझे पता रहेगा कि कहीं मैं। यस सर, हम बने रहेंगे सर, हाँ वही बोले। ठीक है सर हम बने रहेंगे। ठीक है, अभी चुप हो जाओ ना, आर्यन है तू, आर्यन रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, भीम के बारे में जानेंगे आज, है ना। तो भीम के बारे में क्या पता है? पता है ये पांडवों यस में से सर। भीम के माता पिता कौन थे? सर पिता पेज नंबर, सर पेज नंबर। 11। 11 बेटा, 11, पेज नंबर 11। तुमसे कौन पूछने गया है? हे मेरा लड़के, क्या गलती? आर्यन म्यूट कर तू, तेरा हो गया, तेरा क्लास म्यूट करके रखा, अब तू कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं इधर से कर लूंगा। सर हम बैठे थे। हाँ शशांक रखेगा, सब म्यूट रखो। ठीक है, पेज नंबर 11 पे नीचे देखिए भीम, हम भीम के बारे में जानेंगे ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भीम के पिता का नाम पांडु था और माता का नाम था कुंती। और भीम का जो जन्म हुआ था वो पवनदेव के आशीर्वाद से हुआ था। और भीम की जो गदा चलाने में सबसे माहिर था, उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, इस कि वो सबसे अच्छा गदा चला सकता है। और उसी कहा जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था, ताकत थी। और उन्होंने जो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, सबसे 12 वर्ष का सामान्य वनवास था, और 13 जो अंतिम वर्ष था 13वां, वो उनको अज्ञातवास में बिताना था। तो वो उन्होंने कहाँ बिताया था? राजा विराट के यहाँ बिताया था। और राजा विराट के वहाँ जो मंत्री थे किचक नाम के, उनकी भी उन्होंने हत्या की थी और द्रौपदी को उनसे बचाया था। तो ये एक तो ये हो गया। एक जो वन था, जब वो अपना वनवास बिता रहे थे, तभी एक राक्षस को मारा था, हिडिम करके है, उसे मार, और उसकी जो सिस्टर थी हिडिम्बा, उससे उन्होंने शादी की थी। तो उनकी दो पत्नियां थी, एक तो हिडिम्बा थी और दूसरी थी जो द्रौपदी, जो कि सारे पांचों पांडवों की थी, है ना। और उसके दो पुत्र थे, एक का नाम तो सभी को पता है घटोत्कच था, एक दूसरा था सुतसोम करके था। तो ये था भीम के बारे में। और वो उन्होंने जो अज्ञातवास में जो अपना समय बिताया था, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम रखा था वल्लभ करके रखा था। और वो एक रसोइया के रूम में काम करते थे वहाँ पे, ठीक है। और वो नंबर 2 पे आते थे। और एक और बात है, उन्होंने जो 100 कौरव थे उनमें से 97 मतलब 97 कौरवों को अकेले उन्होंने ही मारा था। और जो जिन्होंने कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसमें उन्होंने जो एक कौरव थे उनका क्या नाम था? दुर्योधन। नहीं 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 नहीं, उन्होंने दुशासन, दुशासन नहीं तो जो द्रौपदी थी, हाँ उनका चीरहरण किया था। तो उन्होंने एक उनका क्या किया था, उनका उनका वध भी सर उन, वस्त्र। हाँ चीरहरण बेटा, वस्त्र छोड़िए, तो उनका भी वध उन्होंने ही किया था। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, अभी बुक में देखिए, ठीक है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सभी एक साथ ही करते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन में जोश के कारण ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्या भी सीखने लगे। तो बेटा जो कौरव और जो पांडु थे, उनमें सबसे शक्तिशाली किसे बताया गया था? बचपन की बात करते हैं तो भीम को बताया गया था, क्योंकि वो बहुत ही बलशाली था ना। तो वो क्या किया करता, छोटे बच्चों में होता है ये तो एक तरीके से कि वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उसी तरह का भीम था। और वो चिढ़ाया करता था। बट जो दुर्योधन वगैरह थे, जो कौरव थे, उनके मन में द्वेष था, वो उसे एक मजाक में ना लग करके सीरियस माना करते थे। और जो कौरव और पांडवों को जो अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, किसने सिखाया था? कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने भी सिखाया था वैसे। हाँ दोनों ने सिखाया था, कृपाचार्य दोनों ने सिखाए थे ना। पर आगे देखिए फिर ना,
इससे कौरवों को खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसका जरा भी नहीं पड़ता था। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारा राज्य उनका अधिकार हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि कौरवों ने एक प्लान बनाया, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली भी था और एक तरीके से वो उनको परेशान भी करता रहता था सभी को, कौरवों को। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, बेटा म्यूट करके रखो लड़की, बेटा म्यूट कर लो, ये आवाज किसका रहा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, जो भीम है उसे मार देते हैं गंगा नदी में डुबोकर, और फिर क्या करते हैं हम, जो कि अभी क्या था, कौरव और पांडव के बीच बंटने वाला था हस्तिनापुर। तो जब हम भीम को मार देंगे तो जो पांडव है वो कमजोर हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, जो बचेंगे उनको कैद कर लेंगे और सारा राज्य हमारा हो जाएगा। ये उन्होंने प्लान बनाया, योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम में जल क्रीड़ा का प्रबंधन किया, धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंधन किया, और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेल तैर रहे थे, सो थक सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर, डेरा तो बेटा पता ही है आपके यहाँ, डेरा ही बोला जाता है एक आवास को। तो डेरे पर भी न पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके, लता क्या होती है बेटा, लता होती है बेटा जो एक बेल टाइप की नहीं होती है, जो हम एक किसी भी जगह, क्या नाम बताया बेटा, वो ही। तो जो एक तरीके से जो फूल वगैरह आती हैं, जो किसी पेड़ के सहारे या किसी के सहारे जो ऊपर तक जाता है ना। तो क्या किया दुर्योधन ने क्या किया कि पहले तो जो भीम था उसके खाने में क्या मिला दिया उन्होंने, विष मिला दिया, जिससे कि उन भीम को थोड़ा नशा हो गया, और उससे वो बेहोश होकर के वहीं गिर गए जहाँ पे उन्होंने जो अपना पार्टी वगैरह किया था वहीं पे। फिर उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे गंगा नदी में बहा दिया ना। लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा और की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। हाँ बेटा, इधर दुर्योधन मन ही मन में ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया है। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो और भीम को न पाए, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भी भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलाया और अकेले में उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इस चिंता हो रही है। तो दुर्योधन ने क्या किया था, उसे गंगा में बहा दिया था। वो भीम बह के चला गया था। दुर्योधन को लगा कि वो मर गया होगा। तो दुर्योधन इस बात को लेकर खुश हो रहा था। बट जो बाकी बचे थे चारों पांडव, उन्होंने भीम को हर जगह ढूंढा जहाँ पर वो सोए थे या जहाँ पर उन्होंने अपने गेम्स वगैरह खेले थे, वहाँ सब जगह या जंगल में सब जगह ढूंढा, गंगा किनारे ढूंढा उन्होंने, पर कहीं नहीं मिला भीम। तो वो चिंतित हो रहे थे, और ये बात उन्होंने जब घर आए तब वहाँ पर भी पता लगी थी उनकी माँ कुंती वगैरह को भी। तो सब इस बात को लेकर चिंतित थे। बट वो अचानक से क्या देखते हैं कि जो भीम है वो दिख जाता है उनको। तो जब वो ये देखती है कुंती और पांडव, तो बड़े खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुंती को शक था कि भीम को दुर्योधन ने ही शायद बांध के बहा दिया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि उसे पता था कि दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और वो जानती थी कि वो सिर्फ राज्य के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, विदुर। विदुर कौन थे, विदुर, हाँ विदुर कौन थे बेटा, अंबालिका की दासी के
पुत्र थे। नहीं, अंबालिका की दासी के पुत्र थे, हाँ जो कि है ना धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। हाँ, और विदुर का दूसरा नाम क्या था? धर्मदेव था उसका दूसरा नाम। क्या नाम? धर्मदेव। हाँ, और युधिष्ठिर का दूसरा नाम क्या था? धर्मराज। युधिष्ठिर का था धर्मराज और विदुर का था धर्मदेव। ये सब नोट करके रखना, ठीक है। तो उन्होंने उसे बुलाया और कुंती ने कहा कि शायद क्या उनको भी पता ही था कि ये सब क्या धरा किसका है, दुर्योधन का क्या धरा है, क्योंकि वो राज्य हड़पना चाहता है। पर विदुर क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं कि वो उनको भी पता था उन्होंने किया होगा, पर उससे कि क्या कि क्यों दुर्योधन ज़्यादा चिढ़ जाएगा और वो ज़्यादा ऐसी हरकतें करेगा, इसलिए उन्होंने कुंती को मना कर दिया। ठीक है, देखते हैं किताब में। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे भी पता है, सही है ये कि उसी ने किया है, पर अगर तुमने सामने से उससे बोल दिया तो एक तरीके से वो, कई बार नहीं होता कि बेटा जैसे तुम्हारे साथ भी होता है, मैं बता रहा हूँ, मानिएगा मेरी बात, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि बेटा ये काम कर लो ना, क्लास में ही बोल दिया जाता है ये काम कर लो, और कुछ बच्चे होते हैं वो बार बार कहने पर भी नहीं कर पाते, नहीं करते, और सोचते हैं कि सर को तो पता ही नहीं होगा। पर पता सर इसलिए नहीं डांटते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि यार मैं इसे बार बार डांटूंगा तो इसका थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा खुल जाएगा और ये काम फिर वो करेगा भी नहीं, इसी वजह से वो डायरेक्ट बोलते नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बच्चे को लगे कि सर को पता नहीं है। तो सेम ऐसे ही विदुर ने कहा कि अगर तुमने सामने से इसे बोल दिया कि तुमने ऐसा किया है तो वो ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा या ज़्यादा ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि ये बेकार ये चीज़ें खराब हो जाएगी। इसी घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। भीम को तो पता था कि किसने किया, और भीम तो ऐसा था कि वो एक तरीके से बलशाली भी था और बच्चा तो था ही उस समय, तो एक तरीके से जल्दी से गुस्सा हो जाता था। तो जब वह उसे पता लगा कि दुर्योधन का किया जा रहा है तो वो गुस्सा हो गया ना। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यह समय तो हम पांचों भाइयों को यही यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम का वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। तो जो भीम के बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने भी यही कहा कि अभी शांत रहिए, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना जीवन बचाना है, और जब हमारी बाद में शक्ति बढ़ेगी, ताकत हो जाएंगी या हम बलशाली हो जाएंगे, तब देखेंगे जो भी है। अभी जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल रखो। और जब दुर्योधन ने देखा कि भीम चला आ रहा तो दुर्योधन और जलने लगा। उसे वो चाहता था कि भीम मर जाए, पर भीम तो जिंदा था, इसी वजह से ज़्यादा परेशान हुआ। तो ये भीम के बारे में था। भीम के बारे में दो चार बातें बोली थी। ये बताओ कि भीम के दो पुत्र सर बताए थे। आवाज नहीं आ रहा क्लियर। आ रहा बेटा। ये बताओ, भीम के दो पुत्र बताए थे, क्या क्या नाम था उनका?